आपसे बता रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के छात्रों का यूपी पीसीएस में दबदबा कम हो रहा है। अगर आप मेरी इन बातों को गौर करेंगे तो 2018 के जो परिणाम आए हैं, कुछ दिनों पहले ही यूपी पीसीएस के परिणाम आए हैं, तो ये बात बिल्कुल ये सच जो है बिल्कुल सामने आ जाएगा कि वास्तव में 2018 के जो परिणाम आए हैं यूपी पीसीएस के, इसमें उत्तर प्रदेश के छात्रों का दबदबा कम हो रहा है। आप देखिए तो ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 977 लोगों के अभ्यर्थियों के छात्रों के परिणाम आए हैं, 988 कुल पद हैं और जो 977 जो परिणाम आए हैं उनमें से तकरीबन 500 लगभग 500 छात्र ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं। तो आप देखिए कि एक समय था कि उत्तर प्रदेश के छात्रों का संघ लोक सेवा आयोग की जो भी भर्तियां होती थी, जो भी परीक्षाएं होती थी, उसमें दबदबा रहता था। क्योंकि हम लोग खुद इस तैयारी को करते थे, यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो बहुत सारी चीजों में सिमिलरिटीज दिखती थी। लेकिन आज जो परिणाम है वो अपने आप में बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज से 5-10 साल पहले जो स्थिति थी, मुझे लग रहा है शायद वो स्थिति अब नहीं रह गई है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी, एक्स डीजी हैं, वो जुड़ेंगे। सूर्य कुमार शुक्ला जी तमाम जो आईएएस पीसीएस की कोचिंगें चलती हैं उसमें लेक्चर देते हैं, बच्चों छात्रों को पढ़ाते भी हैं, गेस्ट लेक्चर देते हैं। इसके साथ ही साथ संतोष यादव हैं जो पीसीएस 2008 बैच के पीसीएस टॉपर हैं, ये भी अपने अनुभव साझा करेंगे कि आखिर ये स्थिति बनी तो क्यों बनी। राजेश कुमार जी हैं जो प्रतियोगी छात्र हैं। साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जुड़ेंगे जो अयोध्या में सीजीएम हैं, यानी कि अयोध्या कोर्ट में जज हैं। तो सबसे पहला सवाल सूर्य कुमार जी आपसे है मेरा, क्योंकि आप तमाम कोचिंगों में जाते हैं, छात्रों से बातचीत करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, तैयारियों में उनकी मदद करते हैं। तो 2018 के जो परिणाम आए हैं उसमें स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के छात्रों का वो दबदबा नहीं है जो इससे पहले हुआ करता था। आखिर क्या वजह है, इसके पीछे क्या कारण है कि एक समय ऐसा था कि आप देखिए, आप खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहे होंगे, तो वहां पे ऐसे चाहे के एएन झा हॉस्टल की बात करिए या भी तमाम ऐसे हॉस्टल्स हैं जहां पे 2-2 दर्जन से ज्यादा छात्रों का एक साथ सिलेक्शन होता था, ढोल नगाड़े बजते थे, मिठाइयां बांटी जाती थी और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में पूरे उत्तर प्रदेश का दबदबा होता था। आज वो स्थिति 2018 के जो परिणाम है वो तो यही बता रही कि वो स्थिति नहीं है। तो आखिर क्या वजह मानते हैं इसके पीछे की, सूर्य कुमार जी? सूर्य कुमार जी, आवाज आपको मिल रही मेरी? अच्छा चलिए, सूर्य कुमार जी से बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। संतोष यादव जी हैं जो 2018 बैच के टॉपर हैं, पीसीएस टॉपर हैं। संतोष जी, आप तो प्रयागराज में रहते भी हैं। जो चीजें मैंने बताई, जो तथ्य मैंने बताए, जो आंकड़े मैंने बताए, तो वो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में छात्रों में जो बातें हुआ करती थी, छात्रों का जो दबदबा रहता था, आज वो स्थिति नहीं है? तो आखिर क्या वजह है इसके पीछे की, आपको क्या लगता है संतोष जी? रणजीत भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी संतोष जी, तो आवाज आपको मिल रही है? हाँ, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? जी हेलो जी, आ रही है, मिल रही है। आप बोलिए सर। जी बताएं संतोष जी। उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी इतने इंटेलिजेंट, इतने संघर्षशील, इतने बौद्धिक और मजबूत जिजीविसा वाले हैं कि अब से कुछ साल पहले तक हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, यहाँ तक कि हमसे बढ़ के बने उत्तराखंड के जो लोक सेवा आयोग हैं, ये लोग अपनी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा की डेट पर अपने पीसीएस की परीक्षा रखते थे, ताकि उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी, जिससे छात्र कम शामिल हो पाए, वहां पहुंच न पाए, वहां की परीक्षाओं में शामिल न हो पाए। जो किसी तरह से शामिल भी हो जाते थे, उनको हर कोशिश करके, यहाँ तक कि इंटरव्यू में नंबर मिनिमम दे करके, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20 नंबर दे करके उनको एन केन प्रकारेण उनको
प्रतियोगिता से बाहर रखने का प्रयास करते थे। मध्य प्रदेश का भी यही हाल था, राजस्थान का भी यही हाल था। हरियाणा में तो कभी कभार ही परीक्षाएं होती हैं, यूपीपीएससी एग्जाम तो संतोष जी सवाल यही है कि ये स्थितियां अचानक से बदल कैसे गईं? ये स्थितियां क्यों बदल गईं? 2018 के जो परिणाम आए हैं आप देखिए तो लगभग 500 छात्र ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं, जिसमें आप देखिए तो जो 2 शीर्ष महिला अभ्यर्थी रही हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है, टॉप में रही है, वो भी हरियाणा की हैं। तो एक समय जो आप ठीक है आप बता रहे हैं, एक समय ऐसा होता था कि राज्यों में जब परीक्षाएं होती थी तो वहां पर सेम डेट इसलिए रखते थे कि उत्तर प्रदेश के छात्र न पहुंच जाएं। आज वो स्थिति नहीं है। सवाल मेरा यही है कि आखिर क्या वजह है इसके पीछे? क्या उत्तर प्रदेश में छात्रों के अंदर जो कहा जाता है कि छात्रों के अंदर जो प्रतिभा थी कहीं वो कम हो गई है क्या, या फिर जो सिलेबस है तैयारी को लेकर जो तमाम बातें होती थी, तमाम बातें हो सकती हैं, सीसैट से लेकर तमाम चीजें आती हैं, नया पैटर्न चेंज हुआ है, नए पैटर्न पे अब एग्जाम हो रहे हैं, ये सब बातें हैं। तो आखिर वजह क्या है? हम लोग वजह तलाश रहे हैं जी। राजवीर भाई, संतोष जी, असल में राजवीर भाई, मेरी आवाज आपको मिल रही है ना? हेलो जी, मिल रही है। राजवीर भाई, ऐसा हुआ है कि एक तो ये आंकड़े जो आप बता रहे हैं ये आधिकारिक आंकड़े नहीं है, तो मैं इनके आधार पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं कि 900 में से 500 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं, वो भी हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के हैं, तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य का विषय है उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए, प्रतियोगियों के लिए। और रही बात दबदबा घटने की, दबदबा क्यों घट रहा है, तो मैं अनुमान ही लगा सकता हूं। मैं उन अनुमानों के आधार पे मैं अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि जैसे यूपीएससी का सिलेबस जो होता था पहले, यूपीएससी में एक प्रीलिम्स में भी एक सब्जेक्ट होता था, ठीक, प्रीलिम्स परीक्षा में एक सब्जेक्ट होता था, मेंस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में 2 सब्जेक्ट होते थे। तो जब प्रीलिम्स परीक्षा में प्राथमिक दौर में ही आता था तो ह्यूमैनिटीज वाले जो सब्जेक्ट हैं, मतलब 8 साइड के, जिनको साधारण भाषा में कहें कि 8 साइड के जो सब्जेक्ट हैं, उनकी पढ़ाई या उनकी जो समझ या उनकी तैयारी उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों की बड़ी अच्छी होती थी। और तो एक बात तो ये है कि वो अब वहां हट गया, स्कोरिंग कम होती थी उसमें सर? नहीं, स्कोरिंग कम नहीं होती थी। तब सब्जेक्ट के 2.5 नंबर मिलते थे, जीएस के एक सवाल के 1 नंबर मिलते थे या 1.33 नंबर मिलते थे ना। तो जब उसकी कंबाइंड ये टेक्निकल ये पॉइंट है। अच्छा संतोष जी हम आएंगे आपके पास, लेकिन सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की, उसके बाद यूपीएससी क्रैक किया, आईपीएस बने और पूरा कार्यकाल बहुत बढ़िया से उन्होंने अपना बहुत अच्छी नौकरी की और अब वो रिटायर्ड हैं और तमाम कोचिंगों में वो गेस्ट लेक्चर हैं, जाते हैं, छात्रों को बताते हैं कि उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए। सूर्य कुमार जी, जो आंकड़े मैं बता रहा हूं ये सच में आंकड़े आधिकारिक नहीं है, लेकिन ये जो पूरी जानकारी जुटाई गई है ये भी पूरी तरह से आप इसको खारिज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं लगभग में बोल रहा हूं, अगर 500 छात्र उत्तर प्रदेश के बाहर से आते हैं तो उसमें हालांकि तमाम बातें ऐसी हैं, तमाम छात्र ऐसे हैं, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वजह क्या है। आप देखिए कि दूसरे राज्यों में जब ऐसी परीक्षाएं होती हैं, प्रांतीय परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें तमाम नियम कानून हैं, तमाम विधेयक हैं, चाहे आयु में छूट देने का मामला हो या फिर राज्य के छात्रों को अलग से एक कोटे की व्यवस्था हो, इस तरह के प्रावधान हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि यह भी एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश के छात्र जो है अपने यहाँ ही पीसीएस की जब परीक्षा देते हैं तो उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, दूसरे प्रांतों की परीक्षा में जाते हैं तो वहां उनको ज्यादा आसानी होती है? सूर्य कुमार जी। कई कारण हैं राजवीर जी इस बात के। नंबर 1, इधर लगातार दिल्ली परीक्षा की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी का एक बड़ा केंद्र बन करके उभरा है। और दूसरा ये भी कारण है कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो कोचिंग सेंटर बने हैं वो काफी महंगे, यानी कि लाखों में उनकी फीस होने की बातें बनी हैं। और तमाम जब इलाहाबाद एक बड़ा केंद्र हुआ करता था प्रतियोगी परीक्षाओं का, तो उस समय ज्यादातर जौनपुर
आज प्रतापगढ़, ये इस एरिया के विद्यार्थी बहुत आते थे, तैयारी करते थे और प्रायः निबंधात्मक शैली में ये विषय बड़े लोकप्रिय थे वहां पर कि वो फिलॉसफी, संस्कृत और एंशिएंट हिस्ट्री और कुछ बच्चे पॉलिटिकल साइंस ले लेते थे, कुछ हिस्ट्री के दोनों पेपर ले लेते थे और ये कॉम्बिनेशन काफी दिन चला। निबंधात्मक शैली में इलाहाबाद के बच्चे बहुत अच्छा करते थे। इधर कई चेंजेस हुए। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप का शुरुआत जो प्रीलिम से हुई, उसमें शुरू में भी झटका खाए। फिर उसके बाद जो सीसेट की परीक्षा का एक ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया गया कि यूपीपीएससी ने भी धीरे धीरे यूपीएससी के पैटर्न पर लगातार दिल्ली की जो सिविल सर्विस की परीक्षा होती है उसका मॉडल अपनाना शुरू किया। और एक और ट्रेंड उभरा कि इंजीनियरिंग के छात्र जो बहुत सारी संख्या में सिविल सर्विस में आने लगे थे, लेकिन उनका ध्यान यूपीपीसीएस की तरफ नहीं रहता था। अब वो क्या हुआ कि संख्या वहां ज्यादा बढ़ी दिल्ली में, मुखर्जी नगर के आसपास जब बड़ा भारी केंद्र बन गया, वो सारे छात्र इधर मूव हो गए। लेकिन सर सवाल यही है सूर्य कुमार सर, सवाल ये है जी कि ठीक है नियम बदले गए और ये जरूरत भी थी, समय के साथ चीजें बदलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हिंदी भाषी जो छात्र थे जो तैयारी करते थे वो इन नियमों में फिट नहीं आए, उन नियमों में उस तरह से फिट नहीं हो पाए जिस तरह से उन्हें हो जाना चाहिए था। हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ अयोध्या से सीजेएम डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी जुड़े हैं। सुनील जी, हम लोग लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज के पहले, अब इस समय से पहले जो व्यवस्थाएं थी, वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, तो एक तरह से एक लोगों में उत्साह भी देखने को मिलता था और जो परिणाम आते थे वो काफी चौंकाने वाले होते थे। यहां तक कि पूरे देश में आप देखिए संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती थी, पूरे देश में उत्तर प्रदेश का एक अलग दबदबा रहता था, एक अलग उसका मान सम्मान होता था। लेकिन पिछले दिनों से आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश में छात्रों का उस हिसाब से सिलेक्शन ना हो पाना एक साख पर भी सवाल खड़ा करता है और साथ ही साथ ये सोचने पे मजबूर करता है कि उत्तर प्रदेश में क्या प्रतिभाओं की कमी हो गई है, क्या छात्रों में पढ़ने की वो मादा नहीं रही है, या उत्तर प्रदेश के छात्रों का टैलेंट खत्म हो गया है जैसे सरकारें कहती हैं। क्योंकि एक दो बार ऐसे मामले आए कि उत्तर प्रदेश में डिग्री धारक तो बहुत हैं लेकिन लायक लोग नहीं है, काबिल लोग नहीं है। सुनील जी। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप पहले देखिए इलाहाबाद लोग ये माना जाता था कि इलाहाबाद में जो इलाहाबाद का पानी पी लेता है तो वो पीसीएस क्रैक कर लेता है। यानी कि इलाहाबाद में जो छात्र रहते हैं तो वो जो मतलब उनकी तैयारी होती थी वो बेस्ट होती थी यूपी में। और ऐसी कोई बात नहीं है, तैयारी की बात नहीं है। देखिए, और एक मुद्दा जो आप ये बार बार उठा रहे हैं कि रीजनलिज्म वाला, भाई जो कैटेगरीज में है, जैसे जो ओबीसी कैटेगरी में या जो SC/ST कैटेगरी में है, जो महिलाओं का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो उसमें तो यूपी की सीट ऑलरेडी हैं। अब ये आप ये कह रहे हैं कि जो जनरल सीट्स हैं उसमें भी रीजनलिज्म की बात चल रही है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, क्योंकि आर्टिकल 19, 16, 14, आप सर नहीं आप सर सुनील जी, आप तो जज हैं, ठीक है, आप जज भी हैं, आप सीजीएम हैं अयोध्या में, लेकिन सवाल यहाँ ये भी बनता है कि अगर अन्य राज्यों में आप देखें, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश से कहीं आप देखें तो बेहतर व्यवस्था है उन स्टेट के, उन राज्यों के छात्रों के लिए। वो चाहे नहीं, जो आंकड़े आ रहे हैं ना, की बात करें, आयुष्मान में जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, हाँ, कि आंकड़ों के हिसाब से यूपी को वो शेयर नहीं मिल रहा है, तो ये आंकड़े आए कैसे? भाई जो है जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके पास जो आंकड़े सर, ये आंकड़े ऐसे, ये देखिए, ये आयोग कोई इस तरह के आंकड़े नहीं देता है, लेकिन और भी तमाम माध्यम है इन आंकड़ों को जुटाने का। आपको भी पता है सर, आपको भी पता है, तो और भी तमाम माध्यम है। ठीक है, उनमें 2-4 संख्या इधर उधर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से फेक है। लगभग में, इसीलिए मैं कह रहा हूं लगभग में 977 अगर छात्रों का रिजल्ट आता है तो उसमें लगभग 500 छात्र ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं। प्रामाणिकता नहीं है कि दूसरी बात जो आपने आंकड़े दिए हैं उसके
प्रामाणिकता नहीं है सर, लेकिन ये फेक भी नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको पूरी तरह से आप फेक भी नहीं बता सकते। तमाम और होता है जी, उसमें मैक्सिमम सीट्स तो यूपी वाले ही ले जाते हैं, जो जनरल सीट्स हैं उसमें मैक्सिमम यूपी वाले ही हैं। तो ये कह देना कि नहीं, हाँ उनका। अच्छा चलिए, राजेश कुमार सर जैसा आते हैं आपके साथ, आपके पास आते हैं। राजेश कुमार है जो प्रयागराज से जुड़े हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, तैयारी करते हैं वहां पे। राजेश जी, आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग भी वहां रह के तैयारी करते थे, लेकिन जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया है 2018 का, वो कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के छात्रों का सिलेक्शन ना हो पाना, बाहर के छात्रों का आना, ये क्या जो शिक्षा नीति में जो बदलाव है या जो पैटर्न में बदलाव है, ये क्या, इसके पीछे की क्या वजह आपको लगती है? चूंकि आप लोग वहां रहकर तैयारी करते हैं, इसलिए आपसे समझना ये बेहद महत्वपूर्ण है। राजेश, इसका मुख्य कारण यह है कि जब से सीसैट लागू किया गया तब से लगातार जो है हिंदी मीडियम के छात्र जो है बाहर हो रहे हैं इस परीक्षा से। और 2011 में सीसैट लागू किया गया था। इसके पहले आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, 1990 से लेकर 2011 तक इलाहाबादियों का दबदबा रहता था। खासतौर पे हिंदी मीडियम के छात्र सबसे ज्यादा सेलेक्ट होते थे। और जो आपने कहा जो परिणाम आए हैं, अभी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट भी किया था बड़े पैमाने पर, और सरकार पर एक गंभीर आरोप कैंडिडेट ने लगाया। और ये सच है, जो टॉपर हैं वो अदर स्टेट के हैं। आप ये बताइए, पहले 18 गुना क्वालिफाई होता था मेंस के लिए, इन्होंने इसको घटा के 13 गुना कर दिया। इंटरव्यू में 3 गुना यूपीएससी भी लेती है क्वालिफाइंग, और ये इन्होंने 2 गुना कर दिया। अदर स्टेट को आप भी उठाकर देख लीजिए, जहां पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, वहां भी 15 से 18 गुना क्वालिफाइंग मेंस के लिए लिया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आज के समय में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड की सोशल साइंस और हिंदी का पेपर लीक हुआ, और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आउट किया गया। आखिर दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? और ये पूरी तरीके से ये जो नई शिक्षा नीति लाए बात हैं, हो सकती है, ये ठीक है, ये भ्रष्टाचार की बात हो सकती है, लेकिन ये जो जिस समस्या पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो समझना महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार का मामला है वो अलग है, ठीक है कि उससे एक बड़ा, वो आपकी बात भी सच हो सकती है या सच भी है, हम कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला है, हम प्रतिभाओं को लेकर बात कर रहे हैं कि आखिर में उत्तर प्रदेश की प्रतिभा में वो बात क्यों नहीं है जो आज के पहले, अब से पहले जो नजर आती थी। अच्छा संतोष जी, चूंकि आप देखिए तो हिंदी भाषी छात्रों का कहीं ना कहीं 2011 में जो सीसैट की व्यवस्था लागू हुई, तो 2011 के बाद हिंदी भाषी जो छात्र थे उनमें वो बात नहीं आई, उन परीक्षाओं में उस तरह के परिणाम नहीं उनको मिले जिस तरह की वो तैयारी करते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव था सीसैट को लेकर, जिस पर तमाम बातें होती थी, तमाम चर्चा होती थी। तो आपको लगता नहीं कि वही व्यवस्था कुल जिस तरह से नया पैटर्न लागू हुआ है 2018 का, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि उस नए पैटर्न की वजह से तमाम उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो बाहर हो गए। और जिस तरह से सूर्य कुमार जी कह रहे हैं कि तमाम जो आप देखिए जो मेडिकल बैकग्राउंड के या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो छात्र आते हैं, उनकी वजह से जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। संतोष जी। अच्छा राजदीप भाई, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा, थोड़ा मुझे समय ज्यादा दीजिएगा। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि संघ लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा आयोग में सुधार करने के लिए कमेटी बनी। वो कमेटी जिनके नेतृत्व में बनी थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने यूपीएससी के पैटर्न में बदलाव करने का सुझाव दिया। जो उन्होंने सिलेबस रखा, उसके बाद वो सिलेबस उसमें एक ऐसा झुकाव दिखाई देता है जो हिंदी माध्यम के या ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के प्रतिकूल पड़ता है। उन्होंने सिलेबस में जानबूझ के ऐसी चीजें रखी जिनका मटेरियल हिंदी में उपलब्ध नहीं है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार या मतलब इधर जहां के लोग पहले यूपीएससी में छाए रहते थे, उधर किसी यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई नहीं होती, या होती भी है, बहुत रेयर है, 10-20 लोग पढ़ते होंगे।
जैसे जो सी सेट का मैटर है, सी सेट का जो सिलेबस है आप उठा के देखें तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस पढ़ाया जाता है। पहले क्या था, पहले सब्जेक्ट रखे जाते थे, तो सब्जेक्ट रहते थे तो हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं और जो उसमें पढ़ता है तो उसके हिसाब से वो क्वालिफाई करता था। दूसरी चीज है जो इन्होंने सिलेबस रखा, मैं जैसा कि कह चुका हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि उसका ज्यादातर मटेरियल इंग्लिश में उपलब्ध है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो टेक्निकल बैकग्राउंड के छात्र आते हैं विशेषकर इंजीनियरिंग के या संतोष जी, और भी नहीं जो और भी तो कारण है कि जैसे देखिए महिलाओं का जो क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था हुई 20%, उसमें जो अन्य स्टेट की महिलाएं थी, उत्तर प्रदेश के बाहर से जो महिलाएं थी, जो लैंग्वेज वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का होता है। राजवीर जी, मामला सिर्फ इतना है जी, ये पकड़ लेना है कि वो केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देती है या उत्तर प्रदेश के बाहर की महिलाओं को भी देती है। क्या ये सरकार का अपना मंतव्य है, उसका निर्णय है, पॉलिसी निर्णय है, उनको निर्णय लेना है कि वो यूपी की स्टेट के मतलब छात्रों को प्रेफरेंस देंगे, प्रिविलेजेस देंगे, नहीं देंगे, ये मैटर नहीं है। हमारे जो बहस का विषय है या जो हमारे विश्लेषण का विषय है वो यही है कि आखिर हिंदी मीडियम माध्यम के या उत्तर प्रदेश के या पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो आईएएस और पीसीएस का हमेशा से गढ़ रहा जाता तो वो इधर पिछड़ क्यों रहा है। तो मैंने जैसा बताया कि जो सिलेबस यूपीएससी का पहले निर्धारित किया गया उसमें जानबूझ के वो पैटर्न रखा गया जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स या इंग्लिश मीडियम के छात्रों के पक्ष में जाता था। उसके बाद वही सेम पैटर्न उत्तर प्रदेश पीसीएस ने अडॉप्ट कर लिया। नहीं, ठीक है, आपके पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। अच्छा सूर्य कुमार जी, अब 2018 में अचानक से संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पे यूपी पीसीएस के एग्जाम कराया जाता है, उस पैटर्न पे जो संघ लोक सेवा आयोग में जो पैटर्न चलता है, तो इसकी तैयारी भी उत्तर प्रदेश के छात्रों में उस हिसाब से नहीं थी। तो आपको लगता है कि जब इस तरह की कोई चीजें अचानक से लागू की जाती हैं जिसमें छात्र तैयार नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उसका एक खामियाजा उठाना पड़ता है छात्रों को। और शायद ये भी एक बड़ी वजह रही कि आज जो परिणाम 2018 के कुछ दिनों पहले आए, उसका एक बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के छात्र अपने ही राज्य की परीक्षा में खुद को बाहर महसूस कर रहे हैं, बाहर हो गए। बिल्कुल, मुख्य कारण ये रहा कि इलाहाबाद और आसपास के जो विद्यार्थी होते थे वो पीओ की जो परीक्षा होती थी बैंक की, वो प्रोबेशनरी अफसर की, उसमें पहले भी कमजोर पड़ते थे। और मुख्य इनका रुझान साहित्यिक, सांस्कृतिक और निबंधात्मक शैली में नया ट्रेंड आया है। इसमें बहुत ज्यादा जोर जो रीजनिंग पर और मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर और कुछ जो इस प्रकार की पढ़ाई जिसमें बहुत ज्यादा जोर इस बात पर होता था कि लड़के की रीजनिंग कैपेसिटी और अरिथमेटिकल रीजनिंग ये सब टेस्ट की जाए, तो उसमें ये बच्चे कमजोर पड़ते थे। और जो लड़के अंग्रेजी मीडियम से कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े थे जहां के सिलेबस में इस तरह की चीजें उन्होंने अच्छा, उनका परिणाम अच्छा गया, उनका रिजल्ट सर अच्छा रहा। नहीं सर, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, मेडिकल बैकग्राउंड दिया उन्होंने जी। और एक और बात हुई, अच्छा, बिहार के बहुत से बच्चे, सुनील कुमार जी, आपने ही ये सवाल उठाया था कि आंकड़ों को लेकर कि जो आंकड़े हम दे रहे हैं ये कितने फैक्ट हैं, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं और कह रहा हूं कि ये आंकड़े पूरी तरह से, ठीक है कि ये आंकड़े आधिकारिक नहीं है, आयोग कोई इस तरह के आंकड़े आधिकारिक रखता नहीं है, देता नहीं है कि कौन से राज्य के कितने छात्र शामिल हुए इस परीक्षा में। लेकिन और भी माध्यम है इन जानकारियों को जुटाने के, और उन माध्यमों से जो जानकारी जुटाई गई है उसमें ये बात सामने आई है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप देखिए तो बताता हूं 2018 का जो परिणाम आया, अच्छा सुनिए सर, सुनिए ना, 2018 का जो पीसीएस का परिणाम आया, उसमें से उत्तर प्रदेश के जो छात्र थे 460 छात्र लगभग उत्तर प्रदेश के जो सफल हुए, उसमें से जो लोअर ग्रेड थी, आप देखिए प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, इन पदों पर ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए। यानी कि टॉपर्स आप देखिए एसडीएम या पीपीएस ऐसी पोस्टों पे ज्यादा बाहर के ही राज्यों के छात्र थे। मैं इसलिए भी ये सवाल कर रहा हूं आपसे सुनील जी। जी नहीं, देखिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे एथलेटिक्स में या गेम्स में जो कोच होता है
वो जो लेटेस्ट चीजें आपको बताता है, वही मेन आपका जो है सिलेक्शन का उसमें, या उसमें आपकी जो विक्ट्री होगी, जो आपका जो है आप जो से निकलेंगे, तो वो कोच का योगदान सबसे ज्यादा होता है। अब ये बात है कि जो है आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए दिल्ली को माना गया है कि बेस्ट होता है। ठीक है, तो उसमें जी बताइए। नहीं, कोच का योगदान इसके पहले भी डिस्कस हो रहा था जी, कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बात चल रही थी। यहाँ पे एक एवरेज जो स्टूडेंट होता है उसकी इंग्लिश जो होती है वो एवरेज इंग्लिश होती है, वो एक अंग्रेज की तरह नहीं लिख सकता है, चाहे वो कितना भी लिख ले। अच्छा, तो बिल्कुल यही बात होती है, हमारे एक बड़ी वजह है। सुनील जी, चलिए सुनील जी, चूंकि समय का अभाव है, सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सूर्य कुमार शुक्ल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश कुमार आपको चूंकि समय कम मिला लेकिन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है इसलिए अब इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरह से संतोष कुमार ने कहा कि एक समय ऐसा था कि दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश के जो परीक्षार्थी हैं वो उन दूसरे राज्यों की परीक्षाओं में न शामिल हो, इसको लेकर बाकायदे ऐसी स्ट्रेटजी बनती थी कि सेम डे परीक्षाएं रखी जाती थी, यानी जिस दिन उत्तर प्रदेश में परीक्षा की तारीख होगी उसी दिन उत्तराखंड या फिर हरियाणा या फिर अन्य राज्यों में परीक्षाओं की डेट रखी जाती थी कि जिससे वहां के बच्चे उन परीक्षाओं में ज्यादा सफल हो पाए। लेकिन जो रिजल्ट 2018 का यूपी पीसीएस का आया है, अपने आप में चौंकाने वाला है और कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम प्रतिभाएं हैं, जिससे पहले जो तमाम चीजें रही हैं, जिस तरह से छात्रों का